कश्मीर की मुस्कान लौटाने का कदम। कोलकाता की करीब 100 ट्रैवल कंपनियों ने TAI के साथ मिलकर चलो कश्मीर नाम की एक प्यारी सी पहल शुरू की है। इस पहल का मकसद है कि लोग फिर से कश्मीर की खूबसूरती देखने जाएं और वहां के लोगों की आजीविका को थोड़ा सहारा मिले। होटल, गाइड, टैक्सी ड्राइवर, सबको इससे फायदा मिलेगा। एजेंसियां सस्ते और आकर्षक पैकेज दे रही हैं। ये पहल सिर्फ ट्रैवल नहीं, बल्कि कश्मीर को फिर से मुस्कुराने का मौका देने जैसा है। राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बताया। डॉक्टर KNS मेमोरियल अस्पताल में राजनाथ सिंह 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित समारोह में भारतीय सेना की सैन्य तैयारियों और सीमाओं की सुरक्षा को लेकर बयान दिया। भारतीय सेनाओं ने आतंकवाद के खिलाफ इस अभियान को एक कुशल सर्जन की तरह अंजाम दिया, जिससे पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को सटीकता से निशाना बनाया गया, जबकि आम नागरिकों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया। कर्नाटक बस दुर्घटना, पुलिस अधिकारी की दर्दनाक मौत। कर्नाटक के रामनगर जिले के कगलीपुरा क्षेत्र में एक दुखद सड़क हादसा हुआ। राज्य सड़क परिवहन निगम KSRTC की एक बस अचानक अनियंत्रित हो गई और एक पुलिस अधिकारी को कुचलते हुए आगे बढ़ गई, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। हादसे में 12 अन्य लोग घायल हो गए, जिन्हें पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जांच के अनुसार बस में तकनीकी खराबी या चालक की लापरवाही दुर्घटना का कारण हो सकती है। स्थानीय प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज को पदभार संभालने पर बधाई दी और भारत जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने लिखा, जर्मनी के चांसलर अहो फ्रीडरिश मेर्ज से बात की और उन्हें पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। भारत और जर्मनी के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की हमारी प्रतिबद्धता को दोहराया। क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर विचारों का आदान प्रदान किया। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई में हम एकजुट हैं। 21 मई 2025 रात के 8 बजे के करीब दिल्ली NCR में मौसम ने अचानक रुख बदला। तेज हवाओं के साथ बारिश और ओले गिरने से कई इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। इस बदलाव से ट्रैफिक पर असर पड़ा और कुछ जगहों पर जरूरी सेवाएं भी प्रभावित हुईं। लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। भारत में सोने की कीमतों में गिरावट। 22 मई 2025 को भारत के प्रमुख शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमतों में नोटेबल गिरावट दर्ज की गई। दिल्ली में सोना 95,160 रुपये प्रति 10 ग्राम, मुंबई में 95,010 रुपये, चेन्नई में 95,060 रुपये, हैदराबाद में 95,010 रुपये और कोलकाता में सबसे कम 91,750 रुपये प्रति 10 ग्राम रहा। यह गिरावट वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव, डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों में संभावित बढ़ोतरी जैसे कारकों के कारण देखी गई। SSSC से चयनित बेरोजगार शिक्षक पिछले कई दिनों से शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं। ये शिक्षक अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि आंदोलन में कुछ बाहरी लोगों की मौजूदगी से आंदोलन की गंभीरता पर सवाल उठ सकते हैं। सरकार ने कोर्ट के निर्देशों के तहत कार्रवाई करते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की है और शिक्षकों को कानूनी सहायता देने का आश्वासन भी दिया है। पाकिस्तान ने खुजदार हमले का आरोप भारत ने खारिज किया। पाकिस्तान ने खुजदार हमले में भारत पर साजिश रचने का आरोप लगाया है। पाकिस्तान के मुताबिक इस हमले के पीछे भारत का हाथ है, जिसका मकसद वहां अस्थिरता फैलाना है। इस हमले में 6 लोगों की मौत हुई, जिनमें 4 बच्चे भी शामिल हैं। भारत ने इन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है और इसे पाकिस्तान की आंतरिक समस्याओं से ध्यान भटकाने का प्रयास बताया। मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना में 300 किलोमीटर लंबा ऊंचा पुल का निर्माण पूरा हो गया है। यह उपलब्धि उन्नत निर्माण तकनीकों के उपयोग से संभव हुई है, जिससे परियोजना की गति में वृद्धि हुई है। यह 508 किलोमीटर लंबा हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होगा, जो मुंबई और अहमदाबाद को जोड़ेगा। माना जाता है वर्ष 2028 तक पूरी हो सकती है, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा और क्षेत्र का विकास होगा। भारत सरकार ने कोविड-19 Gen 1 के मामलों में हाल की वृद्धि को देखते हुए सतर्कता बरतने की सलाह दी है। हालांकि 19 मई 2025 तक देश में कुल 257 सक्रिय मामले हैं, जो सभी हल्के लक्षणों वाले हैं और अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थिति नियंत्रण में है और घबराने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी सतर्कता बनाए रखना और उपरोक्त सावधानियों का पालन करना आवश्यक है।